Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर की फाइलों को चुरा ले और उन्हें वापस करने के बदले आपसे पैसा मांगे तो आप क्या करेंगे? पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स में मौजूद फाइलों को हैक कर लिया गया है और हैकर्स ने इन फाइलों को वापस करने के बदले जो पैसे मांगे हैं वो फिल्मों की तर्ज पर किसी पुराने मंदिर के पीछे या काली पहाड़ी के पास नहीं बल्कि बिटकॉइन अकाउंट में जमा कराने हैं। और ये एक बिल्कुल नई तरह का आतंकवाद है। जो कंप्यूटर्स इस हमले का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर कंप्यूटर्स विंडोज के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित हैं। आपको याद दिला दें कि भारत के 2,20,000 एटीएम्स में से 60% एटीएम्स आज भी विंडोज एक्सपी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस मालवेयर की वजह से ये हमले किए जा रहे हैं उनका सबसे आसान शिकार विंडोज एक्सपी ही है। इसलिए आज भारत में कई एटीएम्स को बंद कर दिया गया और आरबीआई ने भी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द अपने अपने एटीएम के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेट कर लें। आपको याद होगा पिछले साल देश भर में 30 लाख से ज्यादा ग्राहकों के डेबिट कार्ड्स का डेटा लीक हो गया था। इसलिए भारत पर इस नए हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम आपसे आज ये कहना चाहते हैं कि इस खबर को गंभीरता से लीजिए और जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। और इसीलिए आज हम इंटरनेट के इतिहास में अब तक के सबसे बड़ी हैकिंग का विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं। दुनिया भर में वानाक्राई रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से इस हैकिंग को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक दुनिया के 150 देशों में 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स इस ऑनलाइन फिरौती का शिकार हो चुके हैं। जिन कंप्यूटर्स की फाइलों को हैक किया गया है उन पर यूजर्स को एक संदेश नजर आ रहा है। जैसे ही यूजर हैक की गई फाइल पर क्लिक करता है एक मैसेज बॉक्स खुल जाता है जिसमें सबसे ऊपर लिखा होता है वाना डिक्रिप्टर 2.0। इसके बाद एक संदेश आता है जिसमें लिखा होता है ऊप्स योर फाइल्स हैव बीन एनक्रिप्टेड। इसके बाद यह संदेश 3 हिस्सों में बढ़ जाता है और फिर सवाल और जवाब के फॉर्मेट में यह धमकी आपको दी जाती है। इस संदेश के पहले हिस्से में एक सवाल है और वो सवाल यह है व्हाट हैपेंड टू माय कंप्यूटर। इसके बाद जवाब में लिखा गया है कि आपकी महत्वपूर्ण फाइलों को एनक्रिप्ट कर लिया गया है इसलिए आप इन्हें ओपन नहीं कर सकते। इन फाइलों में अक्सर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज और दूसरे डेटाबेस शामिल होते हैं। संदेश के इस हिस्से में यह भी लिखा है कि आप फाइलों को डिक्रिप्ट करने में अपना वक्त बर्बाद ना करें क्योंकि आप फाइलों को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। मैसेज के दूसरे हिस्से में भी एक सवाल है और वो ये है कैन आई रिकवर माई फाइल्स, यानी क्या फाइलें रिकवर की जा सकती हैं। इसके जवाब में लिखा गया है हाँ आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ फाइलों को आप एक लिंक पर क्लिक करके मुफ्त में रिकवर कर सकते हैं लेकिन बाकी फाइलों को रिकवर करने के लिए आपके पास 3 दिन का समय है। इन 3 दिनों में आपको एक निश्चित रकम का भुगतान बिटकॉइन के जरिए करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिरौती की रकम दुगनी हो जाएगी और अगर 7 दिनों में भी पेमेंट नहीं की गई तो आप अपनी फाइलों को कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ऐसे गरीब यूजर्स जो 6 महीने में भी पेमेंट नहीं कर सकते उनके लिए फ्री इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कई बार गरीबों के लिए मुफ्त शिविर लगाए जाते हैं। संदेश के तीसरे हिस्से में भी एक सवाल है और वो ये हाउ डू आई पे, यानी मैं फिरौती की इस रकम को कैसे चुका सकता हूं। इसके जवाब में लिखा है पेमेंट सिर्फ बिटकॉइन में ही ली जाएगी। आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुछ बिटकॉइन खरीद सकते हैं और इन बिटकॉइंस को एक वेब एड्रेस पर आपको भेजना होगा। हमने कुछ महीने पहले डीएनए में आपको बिटकॉइन के बारे में बताया था। बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो खासतौर पर डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। बिटकॉइन के जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी व्यक्ति को रकम भेज सकता है, ट्रांसफर कर सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी बैंक या थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आप जो पैसा किसी को भेजना चाहते हैं उस पैसे को सीधे अपने बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिटकॉइन से होने वाले लेन देन पर किसी एजेंसी
या थर्ड पार्टी की नजर नहीं होती, सरकारों की भी नजर नहीं होती। इसलिए इसका इस्तेमाल अक्सर अपराधी भी करते हैं और ऐसा ही WannaCry रैंसमवेयर के मामले में हो रहा है। बिटकॉइन अब आधुनिक अपराधियों की पहली पसंद बन गया है। बिटकॉइन जैसी टेक्निकल करेंसी आधुनिक तो है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। आमतौर पर WannaCry मॉलवेयर से मुक्ति पाने के लिए जो रकम मांगी जा रही है वो करीब $300 यानी 19,218 रुपए है। अब सवाल यह है कि WannaCry रैंसमवेयर आखिर है क्या और इसने किन कंप्यूटर्स को प्रभावित किया है। WannaCry रैंसमवेयर जिन कंप्यूटर्स पर हमला कर रहा है वो सब माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA ने कुछ वक्त पहले माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक खामी पकड़ी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की इसी खामी का फायदा उठाकर फाइलों को एनक्रिप्ट किया जा रहा है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। NSA जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी खामी का पता लगाती है तो वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को अक्सर इसके बारे में कभी बताती नहीं और इस खामी का फायदा उठाकर दुश्मनों के कंप्यूटर्स में चुपचाप ताक झांक करती है या फिर उन्हें हैक कर लेती है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कई हैकर्स ऐसे भी हैं जिनके निशाने पर NSA के कंप्यूटर्स हैं। ऐसा ही एक हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है शैडो ब्रोकर्स। माना जा रहा है कि शैडो ब्रोकर्स ने ही सबसे पहले NSA की फाइलें चुराकर विंडोज की इस कमी का पता लगा लिया था। शैडो ब्रोकर्स ने अगस्त 2016 में ही NSA की फाइलों को इंटरनेट पर लीक करना शुरू कर दिया था। इसलिए इंटरनेट पर मौजूद माफियाओं को ऐसे कोड तैयार करने का मौका मिल गया जिनकी मदद से फाइलों को एनक्रिप्ट किया जा सकता है। हालांकि इसी साल मार्च में माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए सिक्योरिटी पैच रिलीज किया था जो इस कमी को दूर कर देता है। इसलिए जिन लोगों ने अपने कंप्यूटर्स को अपडेट कर लिया था उन पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के मामले में आलसी हैं उन पर यह वायरस अटैक कर सकता है। सबसे ज्यादा खतरा उन कंप्यूटर्स पर है जो विंडोज XP का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज XP को अपडेट करने का सिलसिला 3 वर्ष पहले ही बंद कर दिया था। इसलिए जिन संस्थानों के कंप्यूटर्स विंडोज XP या उससे भी पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं उन पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। जिस तरह कारों के मॉडल्स पुराने हो जाते हैं, ठीक उसी तरह विंडोज का ये वर्जन भी अब पुराना और आउटडेटेड हो चुका है। आज सोमवार है और जैसे ही दुनिया के अलग अलग ऑफिसेज में कर्मचारियों ने अपने कंप्यूटर्स को आज ऑन किया तो कई कंप्यूटर्स पर WannaCry रैंसमवेयर का हमला हो गया। यह हमला ईमेल पर भेजे गए लिंक को क्लिक करने से भी होता है और इसका वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। रैंसमवेयर के हमले की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। जो संस्थाएं इस हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं उनमें ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस, जर्मनी का रेल नेटवर्क, स्पेन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टेलीफोनिका, अमेरिका की लॉजिस्टिक्स कंपनी फेडेक्स, फ्रांस की एक कार निर्माता कंपनी और रशिया का गृह मंत्रालय शामिल है। आप भी देखिए कि इंटरनेट वाली फिरौती ने कैसे पूरी दुनिया में लोगों को और उनसे जुड़ी सर्विसेज को प्रभावित किया है। इंटरनेट की दुनिया में लाखों कंप्यूटर यूजर से एक साथ फिरौती मांगी जा रही है। अगर वक्त पर पैसे नहीं दिए तो आपका डेटा, आपकी तस्वीरें, आपके दस्तावेज, वीडियोस और दूसरे जरूरी डेटा को कत्ल कर दिया जाएगा। शुक्रवार को रिलीज हुआ इंटरनेट की दुनिया का यह सबसे बड़ा टेरर सोमवार आते आते दुनिया के 150 देशों तक फैल गए। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से नाराज एक हैकिंग ग्रुप ने रैंसमवेयर WannaCry की शुरुआत की। यह ग्रुप कभी ट्रंप का समर्थन किया करता था, लेकिन अब ये ट्रंप की नीतियों से नाराज है। ये मैलवेयर
एक विंडोज की वल्नरेबिलिटी है जो NSA US वालों ने ढूंढी थी। उस खामी को, उस वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके ये अटैक करता है। अटैक करते ही आपकी हार्ड डिस्क में जो डेटा है पूरा इनक्रिप्ट कर देता है, उसे अर्थहीन कर देता है, ताकि आप अपने हार्ड डिस्क में से कोई भी डेटा यूज नहीं कर पाए। एक ही फाइल बची रहती है जिसमें वो आपको फिरौती के इंस्ट्रक्शंस देता है। दूसरी तरफ शक रूस पर भी जताया जा रहा है, क्योंकि रूस में रैंसमवेयर का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन 2009 में बिटकॉइन के अस्तित्व में आने के बाद से इसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। और इस साल जैसे ही हैकर्स को माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद एक खामी का पता लगा, उन्होंने बिना देर किए इसमें सेंध लगा दी। ये एक साइबर फाइनेंशियल फिरौती मांगने वाला आतंकवाद है, लेकिन ये सिर्फ पैसे के मामले तक ही सीमित रहता है। ये आपकी इकोनॉमी को कमजोर कर सकता है, क्योंकि ये डॉलर देने के बावजूद, ये बिटकॉइंस देने के बावजूद आपको डिक्रिप्शन कीज मिलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये पैसे लेके चले जाते हैं, आपसे बिटकॉइन वसूल करेंगे, आपको मिलेंगी नहीं। तो ये आप ब्लैकमेलिंग में इसके तहत इसके शिकार नहीं होइए। जो कंप्यूटर आज भी विंडोज XP का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सबसे गहरी चोट लगी है। भारत में रैंसमवेयर की ऑनलाइन फिरौती के मामले अभी काफी कम है, लेकिन खतरा टला नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है। और खबर तो ये भी आई है कि जब से 2 दिन पहले से एक एक्सीडेंटल किल स्विच को एक्सेस करने के बाद इसके फैलावट को रोका गया, वहां दूसरी ओर साइबर क्रिमिनल्स ने अब ठान लिया है कि अब वो इसी मैलवेयर में कुछ नए हेरबदल करके दोबारा से रिलीज करेंगे। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आक्रमण है, ये दुनिया के तमाम सारे राष्ट्रों के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। गुजरात पुलिस के अफसरों ने एहतियात के तौर पर विभाग के कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है, तो वहीं गुजरात सरकार ने भी अपनी कुछ वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। जो भी गवर्नमेंट है या जो भी मिनिस्ट्री है, उन्होंने प्रिकॉशन लिए हुए हैं, लेकिन मान लो कहीं से भी अगर एक स्पॉट से भी ये वायरस इन्वॉल्व हो जाता है तो इट्स लाइक मालवेयर, तो वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट कैन स्प्रेड अक्रॉस द नेटवर्क, तो इट कैन डेफिनेटली इफेक्ट टू अवर इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो लाइक कंट्री लेवल के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट पर भी रैंसमवेयर हमले का शक जताया जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी भारत में रैंसमवेयर हमले के गिने चुने मामले ही सामने आए हैं, लेकिन भारत में हजारों लाखों कंप्यूटर्स इसका आसान शिकार बन सकते हैं। मार्च से ही एडवाइजरी भेजी थी सबों को, खास करके जो पैच सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसको इंस्टॉल किया जाए, तो इसको इंस्टॉल करने से बहुत ही एक प्रकार से मजबूती मिली है। फिर भी IT विभाग, बाकी विभाग मिलकर इस पर पूरा नजर रखे हुए हैं। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरे महत्वपूर्ण संस्थानों को सतर्क रहने को कहा है। और जहां तक IT इंडस्ट्री का सवाल है, वो जनरली स्पीकिंग लेटेस्ट वर्जन्स यूज करते हैं, पैचेस अप टू डेट रहते हैं और इसका लेटेस्ट इसका मेंटेनेंस के भी अरेंजमेंट्स इन प्लेस रहते हैं। WannaCry रैंसमवेयर का हमला दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को प्रभावित कर चुका है। अमेरिका की डिलीवरी कंपनी FedEx, स्पेन की टेलीकॉम और गैस कंपनियां, ब्रिटेन में NHS से जुड़े 61 अस्पताल और ट्रस्ट, फ्रांस में रेनो कंपनी, जर्मनी का रेल नेटवर्क और रूस के गृह मंत्रालय इस हमले का शिकार हुआ है। हमें इसकी जानकारी है कि कई NHS संस्थाओं को रैंसमवेयर से नुकसान हुआ है। ये एक इंटरनेशनल अटैक है। इसमें दुनिया की कई संस्थाओं पर असर पड़ा है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर NHS के साथ इसके प्रभाव को कम करने पर काम कर रहा है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस से जुड़े अस्पताल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस हमले के बाद कई मरीजों के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करनी पड़ी, कई सर्जरीज रद्द कर दी गई, एम्बुलेंसेस की मूवमेंट भी काफी हद तक प्रभावित हुई। इस हमले के बाद से मरीजों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां भी खतरे में हैं, क्योंकि हैकर्स इन जानकारियों को डार्क वेब यानी अपराधियों के इंटरनेट पर बेच सकते हैं। इनमें मरीजों के मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारियां भी मौजूद हैं।
The patients will be impressed and really quite impressed by the fact that the doctors, the nurses, the staff who work in the NHS have moved so quickly to make sure that they can carry on with most of their operations and be seen as normal. अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI के मुताबिक अप्रैल 2016 तक रैंसमवेयर का इस्तेमाल करके साइबर अपराधियों ने 1338 करोड़ रुपए की फिरौती वसूल की थी। FBI के मुताबिक जल्द ही यह आंकड़ा $1 बिलियन यानी 6,404 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। भारत में आज भी 60 से 70% ATMs में विंडोज XP का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए 2014 में ही अपडेट्स मुहैया कराना बंद कर दिया था। हालांकि रैंसमवेयर हमले के बाद पुराने सॉफ्टवेयर के लिए भी कुछ कस्टम अपडेट जारी किए गए हैं। भारत की साइबर पीस फाउंडेशन नामक NGO के मुताबिक भारत में साइबर हमले की घटनाएं 56 गुना बढ़ चुकी हैं। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक पिछले 14 महीने में भारत के 11,000 से ज्यादा नेटवर्क्स में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। वायरस के जो भी सॉफ्टवेयर है वो ऑथोराइज और लीगल रखे और उनको रेगुलर अपडेट करते रहे, और फ्री में जो वाईफाई है वो कहीं भी यूज ना करें। आप रेलवे स्टेशन या कोई भी पब्लिक प्लेस पे लिखा हुआ होता है कि फ्री वाईफाई, आप वहां पे जाके फ्री वाईफाई को यूज नहीं करें, क्योंकि इसी के अंदर भी वायरस आ सकता है। भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है। मोबाइल वॉलेट और कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। आधार कार्ड आपकी डिजिटल लाइफ का आधार बनने जा रहा है, लेकिन ये सब करने से पहले भारत को अपनी डिजिटल दीवारों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना होगा, ताकि भारत के कंप्यूटर्स को फिरौती वाले फिलाइन हमलों से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपकी निजी फाइलों के हैक हो जाने से भी बड़ा खतरा इस बात का है कि आपसे जुड़ी जानकारियां डार्क वेब पर बेची जा सकती हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो इलाका है जहां पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं पहुंच पाती। डार्क वेब पर अपराधी अक्सर स्कैम्स और इंटरनेट से जुड़े दूसरे अपराधों को अंजाम देते हैं। अगर डार्क वेब पर लोगों से जुड़ा डेटा अपराधियों के हाथ लग जाए तो इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। भारत में रैंसमवेयर द्वारा हमले के गिने चुने मामले ही सामने आए हैं, लेकिन भारत के हजारों लाखों कंप्यूटर्स इसके निशाने पर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में आज भी आम लोग और कंपनियां अपने कंप्यूटर्स को वक्त पर अपडेट नहीं करते। सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले नोटिफिकेशंस को अक्सर नजरअंदाज करते हैं और लोगों में फाइलों का बैकअप रखने की आदत नहीं है। इसलिए अगर आपने अपने कंप्यूटर्स को अभी तक अपडेट नहीं किया है तो देर ना करें, अपने कंप्यूटर्स को फौरन अपडेट करें, फाइलों का बैकअप तैयार रखें और हमारे इस DNA टेस्ट को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी डिजिटल लाइफ को ज्यादा सुरक्षित बना पाएं।